आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पे बात करने वाले हैं, जो कि कुछ लोगों के सवाल का जवाब भी है। कुछ लोगों का सवाल है कि क्या हमें बाल गोपाल को लाने से पहले कुछ विशेष तैयारी करनी होती है। तो जी बिल्कुल, हमें विशेष तैयारी करनी होती है। जैसे घर में जब किसी के घर में कोई छोटा मेहमान आने वाला होता है, तो माँ बाप कैसे पहले ही उसकी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। तो उसी तरीके से बाल गोपाल के साथ भी है, क्योंकि ये भी हम एक बच्चे के रूप में इनको लाने जा रहे हैं, तो उसकी भी हमें पहले से विशेष तैयारी करनी होगी। ये नहीं कि जो हमने किसी से सुना है, उन्होंने रखा हुआ है तो उनको अच्छा लगता है तो हम भी ले आए, नहीं, ऐसा नहीं। आपका अपना मन होना चाहिए। आप उनकी सेवा करने के लिए अंदर से बिल्कुल तैयार हो, तभी उनकी सेवा करने का फ़ायदा है। किसी की देखा देखी लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि इसके लिए हमें कुछ नियमों में बंधना पड़ता है। अगर आप उन नियमों में बंध सकते हो तो आप ज़रूर लेके आएँ। ये नियम कुछ ऐसे नहीं है कि जी बहुत मुश्किल होते हैं जिनको हम निभा ना सकें। नियम होते हैं कि जी हमें थोड़ा सा टाइम से उठना होगा, और उनका जो नहलाना है, उनका जो भोग है, ये और जो पूजा पाठ है, वो एक टाइम के ऊपर ही अच्छी लगती है। अब ये नहीं हम उठ रहे हैं 11 बजे और 12 बजे बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं, नहीं। इससे पहले हमें अपने आप को इस तरह से बदलना होगा कि हम उनकी जो सेवा है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हम इनको एक बाल रूप में लेके आ रहे हैं। तो जो बच्चा होता है, हमने देखा है कि घर में अगर 4 गेस्ट आ जाएं, तो जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी जो अटेंशन है अपनी ओर खींचता है। तो सेम इनके साथ भी ऐसा ही है। हम इनको एक छोटे बाल रूप में लेके आ रहे हैं, तो हमें इनका विशेष ध्यान रखना होगा। गर्मियों के हिसाब से इनके खाने पीने का और कपड़ों का ध्यान रखना होगा। सर्दियों के हिसाब से इनके कपड़ों का और खाने का ध्यान रखना होगा। इनके सुबह के भोग का ध्यान रखना होगा। इनके शाम के शयन का ध्यान रखना होगा। अगर हम इन सब बातों में अपने आप को बांध सकते हैं तो हम इनको जरूर लेके आ सकते हैं। अब ये एक छोटी सी बात है जो मेरे साथ आप बीती है। 2 घटनाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे घर में कोई भी कुछ भी कर लेता है। जैसे ज़रूरी नहीं कि मुझे कुछ करना है, बच्चे भी बहुत शौक से जो सारी पूजा पाठ है वो कर लेते हैं। रात को बाल गोपाल को सुलाना उन्हें अच्छा लगता है। तो ऐसे एक दिन हुआ, वो पढ़ते पढ़ते शायद उनको ध्यान नहीं रहा, या अभी उन्होंने सुलाने जाना था, बच्चे पढ़ रहे थे और मैं सो चुकी थी, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी, कभी इस करवट और कभी उस करवट। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। मैंने थोड़ा बाहर घूमा, घर वापस आके लेटी, फिर भी नींद नहीं आई। तो फिर मैं ऐसे ही नीचे पानी पीने गई किचन में, तो देखा कि मंदिर की लाइट जल रही थी और जो बाल गोपाल है वो बड़े आराम से बैठे हुए थे। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी। इनका इशारा था कि भी मैं तो अभी जाग रहा हूँ, तो तू कैसे सो सकती है। तो मैं गई, इनको जाके सुलाया, वापस अपने जब रूम में आई तो मुझे बिना किसी उसके आराम से नींद आ गई, बिना किसी बेचैनी के मैं सो गई। और ऐसी ही घटना एक और भी हुई मेरे साथ। आज से 8-10 साल पहले की बात है। गर्मियों के दिनों में बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आए, मतलब बहुत तेज था। जब इनके सुलाने का टाइम था, शयन का टाइम था, मैं इनको मंदिर में सुलाने गई। जैसे ही मैंने इनको इनके बेड पे लिटाया, और जैसे एक माँ बच्चे पे हाथ फेरती है, तो मैं रूटीन में ऐसे ही करके आती हूँ, इनको थपकी दे के फिर सुला के आती हूँ। तो जैसे ही मैंने इनको थपकी दी तो मुझे ये फील हुआ कि जैसे सच में कोई बच्चा सो रहा है। वही एक सॉफ्टनेस जो बच्चे का एहसास होता है, मुझे वो एक एहसास हुआ। एकदम मैं कांप गई। मैं अपने कमरे में आई, अपने हस्बैंड से बताया, बच्चों से बताया, और मेरी आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया और मैं रो रही हूँ। तो सबने कहा कि नहीं, भी सारा दिन हम इनके बारे में सोचते रहते तो ये होगा, लेकिन नहीं, वो एक ऐसा एहसास था जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आज भी कभी बहुत तेज आंधी तूफान या बारिश आती है तो मुझे वही एहसास फिर से याद आता है। क्यों? क्योंकि हम इनको बिल्कुल बच्चे के रूप में ही रखते हैं। अगर हमें ओवरनाइट कहीं जाना है तो ये हमारे साथ जाते हैं। हम कभी भी, मतलब आज तक इनको कभी भी ओवरनाइट में हमने इनको घर में अकेले नहीं छोड़ा। और कहीं ऐसी मजबूरी है कि आप इनको नहीं ले जा सकते तो किसी को इनकी सेवा देकर जाते हैं।
पड़ोस में देके जाओ या रिश्तेदारी में, इनकी सेवा देकर जाते हैं। इनका पूरा जो वस्त्र वगैरह होते हैं वो देके जाते हैं, और सेवा भी उसको ही देके जाते हैं जो हमें पता है कि इनकी सेवा जिस तरीके से हम कर रहे हैं उस तरीके से कर लेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी बाल गोपाल को लाना चाहते हैं वो इस तरीके से लेके आए जैसे माँ यशोदा बाल रूप में कान्हा के से प्यार करती थी, क्योंकि वो थे तो बाल रूप में, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो ब्रह्मांड भी दिखा दिया था। तो इनके साथ भी वही है कि हम इनको ला तो बाल रूप में रहे हैं, लेकिन है तो ये सृष्टिकर्ता ना। तो जो भी बाल गोपाल को लाने की सोच रहे हैं, एक बार और अपने मन में विचार लें कि अगर वाकई ही कुछ उनके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि उनको बाल गोपाल लाने, और वो अपने आप से आ रहा है, किसी के सुनने मात्र से नहीं कि जी मेरे किसी फ्रेंड ने लिए हैं या किसी मेरे रिश्तेदार ने लिए हैं, नहीं, उससे नहीं। अगर आपके मन में ही ये भाव आ रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि भगवान आपको अपनी सेवा करने का मौका दे रहे हैं। और जो इस बाल गोपाल की सेवा जिस भाव से आप ला रहे हो उस भाव से करते हो तो शायद वो बहुत ही भागों वाला घर और परिवार होता है जो इनकी सेवा करता है। तो अब सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी लेके आने की सोच रहे हैं एक बार दोबारा से विचार करें, और फिर इनको, कोई जल्दी नहीं है, आज आप विचार करो, 2 दिन बाद सोचो, 3 दिन आप विचार करो। अगर आपके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा है कि नहीं अब तो हमें लाना ही है और हम इनकी सेवा उस तरीके से कर सकते हैं जैसे बच्चे की जाती है, तो फिर आप बहुत खुशकिस्मत हैं। फिर आप बिना किसी देरी के उनको अपने घर लेके आइए, उनकी सेवा कीजिए। आप लेके उनको बाल रूप में आ रहे हो, लेकिन है वो आपके स्वामी, आपको सेवा उनकी एक सेवक की तरह करनी है। तो ये था आज का सवाल और उसका जवाब। ऐसे ही और अच्छे अच्छे विषयों पे फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नई उमंग, नए उत्साह और नए विचारों के साथ। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।